Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो 2019 में आपका एग्जाम हुआ था लैब असिस्टेंट का, और उसके अलावा जो अदर पोस्टेस थी उसमें उसकी आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, जिसमें आपका सिलेबस क्या दिया था, सिर्फ साइंस था आपका, और जिसमें थोड़ा सा आपका बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा था और मैथ्स उसमें नहीं दिया हुआ था और बेसिक साइंस भी उसमें नहीं था। तो एक बार आइडिया लग जाएगा इससे कि आपका कट ऑफ इस बार कितने जाने के चांसेस रहते हैं और उस बार कितने गए थे। तो देखते हैं, ये आपका 3 एग्जाम हुआ था। एक आपका 19 मई 2019 को हुआ था, 9 जून को हुआ था आपका, 19 जून को हुआ था और 28 जून को हुआ था। तो जिसमें से हम 19 मई और आपका 28 जून वाला स्टार्ट करने लग गए हैं। तो आपकी उसके बाद आपका 9 जून और 16 जून वाला भी पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। तो देख लीजिए इसमें आपका एग्जाम कब कब हुआ था। देखिए केमिस्ट की पोस्ट जो इस बार भी है, उस बार कितनी कट ऑफ गई थी, 19 मई को एग्जाम हुआ था इसका आपको सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके अलावा अभी देखिए प्रयोगशाला सहायक जो कि आपका 19 मई को एग्जाम हुआ था, इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है वो हमारा चल रहा है आपका 28 जून वाला, जिसमें आपका सॉल्यूशन आपको स्टार्ट हो गया मिलना। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो जाके देख सकता है। तो देखिए इसमें अभी क्या क्या वैकेंसी थी। प्रयोगशाला फार्मेसी, देखिए यहाँ पे भी आपका पिछली बार भी ये वैकेंसी आई हुई थी। तो देखते हैं इनके कट ऑफ के बारे में। देखिए सिलेबस सबका सेम ही था, तो यहाँ पे कट ऑफ कितना गया है। तो पहली कट ऑफ है आपके बाद परीक्षण अधिकारी। कट ऑफ आपको सारे देख लेने की कितनी जाती है, और जहां पे आपका मेन है उसको मैं आपको बता दूंगा कि इस पोस्ट के लिए इतनी गई थी। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या कितना गया हुआ है। ओपन के लिए 62.50 गया है, मतलब आपका 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर था, 62 गई है इसकी कट ऑफ। उसके बाद बात करता है, अगला था आपके पास शोध अधिकारी, इसमें आपका 62.50 गया था। ये भी आपकी जनरल की वैकेंसी है, जनरल में ही काउंट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी का था लेकिन ये आपका जनरल में काउंट हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं अगला जो आपका है, उसके बाद बात करते हैं क्रीड़ा सहायक की। देखिए यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है, यहाँ पे आपकी 55 आपकी कट ऑफ गई है जनरल के लिए। देखिए और केवल एक ही वैकेंसी थी उस टाइम पे, तो वहां पे आपके इतनी गई है। उसका देखिए पर्यवेक्षक है, बेकरी में आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 63 गई है और यहाँ पे 49 गई है। अगली पोस्ट का नाम है, देखिए आपका पद नाम है केमिस्ट। इस बार भी आपकी वैकेंसी इसकी निकली हुई है। तो देखिए इसमें कट ऑफ कितनी गई है, जनरल के लिए मेल के लिए 63 गई है और 54 आपकी फीमेल की गई है और 40 नंबर आपका एचसी का गया हुआ है। तो देखिए ये वैकेंसी यहाँ पे इस बार भी है, तो इसमें भी आप कट ऑफ की ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मैक्सिमम आपका इसमें जनरल के लिए 70 जा सकता है, या ये तो आपका एग्जाम का लेवल को देख के पता चलेगा, लेकिन आप इतना मिनिमम मान के चल सकते हैं कि 70 आपका जनरल के लिए और आपके फीमेल के लिए लगभग 65 या 62 प्लस आप मान के चल सकते हैं, और एचसी के लिए आपका 50 प्लस मान के चलिए। तो उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट आपके पास थी, ये डेंटल, ये इसमें इस बार नहीं है, तो इसमें भी आप कट ऑफ देख सकते हैं कि 58, 57 मतलब 46 तक गई है आपकी फीमेल के लिए, और 37.50 एससी कैटेगरी में गई हुई है। अगला था आपके पास मैकेनिक, ये आपके पास इस बार वैकेंसी में नहीं है। अगला टायर निरीक्षक, इसमें भी देखिए 82 गई है, इसमें हाईएस्ट गई है, ये इस बार वैकेंसी आपकी नहीं है। उसके बाद सहायक भंडारपाल, ये भी नहीं है आपका। अगला आपके पास सहायक लेखाकार, ये तो इस वैकेंसी में नहीं आता है। तो इसके अलावा इसमें देखिए सहायक लेखाकार ही है यहाँ पे भी, और ये भी आपका सहायक लेखाकार का ही है। और उसके बाद बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक में आपका 74, 67 गया है, ये भी आपकी इस बार वैकेंसी में नहीं है। केयर टेकर भी आपकी इस वैकेंसी में नहीं है। और अगला आपके पास जो है पर्यवेक्षक कैनिंग का, देख सकते हैं यहाँ पे आपका कितना गया हुआ है, 68 आपका फीमेल का, मतलब जनरल में आपका 68 गया हुआ है हाईएस्ट, और आपका मिनिमम गया हुआ है जो वो गया हुआ है जनरल में आपका 49.50। देखिए कट ऑफ कम जाने का कारण यही है, यहाँ पे सिलेबस पूरा अलग है। आपका यूके ट्रिपल एससी जो ग्रुप सी एग्जाम करवाता है वो वाला आपका सिलेबस नहीं है, जिसमें आपका हिंदी जीके पूछी जाती है। यहाँ पे आपका साइंस है और वो साइंस भी आपका अच्छे लेवल का है, तो इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ कम गई हुई है। तो एचसी की बात करें तो देखिए 48.50 और मिनिमम आपका 36 में भी सिलेक्शन हुआ है। देखिए 36.50 में भी सिलेक्शन हुआ है। अगली वैकेंसी आपके पास है, देखिए ये भी पर्यवेक्षक की है, और उसमें आपका 83 गया है जनरल के लिए और 75 आपका गया हुआ है एससी के लिए। देखिए वैकेंसी देखिए मशीन सहायक में आपका देखिए 63, 64, 62 इतनी कट ऑफ आपकी गई हुई है। अगला फिटर इस बार आपकी वैकेंसी में नहीं है। तो अगली वैकेंसी देखिए प्रयोगशाला सहायक, आपके फार्मेसी की वैकेंसी थी। देखिए इसमें एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है मेल में, और उसके नंबर थे आपके 50 मार्क्स में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए इस बार भी ये वैकेंसी आपके पास है, और आपका प्रोसीजर सेम टू सेम है, वहां पे भी आपका साइंस था, बस सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है, और आपका जो लेवल था वो लेवल वही है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम में जो इस बार कट ऑफ जाएगी वो उतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितना कि आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में गई है, क्योंकि वहां पे आपका सिलेबस हाई स्कूल बेस पे था और उतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। और यहाँ पे देखिए इस बार आपका मैक्सिमम अगर मान के चले तो 65 to 70 में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है और यहाँ पे आपके उतने आवेदन भी नहीं है जितने पिछली बार हुए थे। तो देखिए इस बार में आपका उस बार आपका 50 नंबर इसका कट ऑफ गया हुआ था। उसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक सहायक, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई थी उस टाइम पे, तो उसमें आपका 45 और 37
ये कट ऑफ आपका गया हुआ है। देखिए 45 आपका मेल में गया हुआ है जो कि एससी है, और आपका फीमेल में भी एससी में 37.50 गया हुआ है। अगली वैकेंसी आपके पास है मत्स्य निरीक्षक। तो इसमें देखिए इसका भी आपका सेम टू सेम सिलेबस था, 78.25 आपका जनरल में गया हुआ है। और उसके बाद आपका यहाँ पे ये ओबीसी कैंडिडेट है, सॉरी, ओबीसी में आपका 78.25 गया हुआ है। यहाँ पे आपकी जनरल की वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पे आपका एससी में गया हुआ है 35.50। देखिए कितनी कम कट ऑफ यहाँ पे गई हुई है। उसके बाद बात करते हैं रेशम निरीक्षक। यहाँ पे आपका जो एग्जाम पेपर होता है 28 तारीख को हुआ था, जिसका सॉल्यूशन अभी आपको दिया जा रहा है। तो इसका भी आपका कट ऑफ देख लीजिए, ओबीसी में आपका 78 गया हुआ है और 63 आपका जनरल में गया हुआ है। अगली वैकेंसी थी अधिदर्शक रेशम में, ये भी आपका सेम सिलेबस था, 78 आपका जनरल का गया हुआ है, 50 और 40 आपका एससी का इसका कट ऑफ गया हुआ है। तो उसके बाद बात करते हैं सहकारिता पर्यवेक्षक की। इसकी भी आपका सेम सिलेबस था, 78.25 आपका इसका कट ऑफ गया हुआ है। सहायक भंडारपाल, इसमें देखिए आपका 77 से आपका 54 गया हुआ है, और अगर ओबीसी की बात करें तो 60, 55 से 37 आपका एससी में गया हुआ है। उसके बाद इसके बाद आया है ये आपका खाद्य निरीक्षक का है, तो उसमें आपका 80 to 64 गया हुआ है, और ओबीसी के लिए 64, एससी के लिए 56 to 54 आपका गया हुआ था इसका। उसके बाद अगर बात करें उद्यान विकास, इसमें भी आपका सेम सिलेबस था, 80 से आपका, देखिए उद्यान विकास में इतनी सारी वैकेंसी आई थी, तो जिसमें आपका 65 मिनिमम गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका नीचे और है जिसमें आपका 46 मिनिमम गया हुआ है अगर जनरल की बात करें तो उसके बाद यहाँ पे जनरल की 62 गई है, और एफएफ कैटेगरी में आपका 46.25 गई है। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 62 से आपका 59 तक गया हुआ है, और यहाँ पे अभी और नीचे गया हुआ है। देखिए फीमेल में आपका 58 तक हुआ है, और यहाँ पे एचसी में अगर बात करें तो वहां पे आपका 62 आपका हाईएस्ट गई हुई है, और 52.50 आपका मिनिमम गया हुआ है, और एक्स आर्मी मैन के लिए 38.25 गया हुआ है। एसटी की बात करें तो वहां पे 60 से 53 इतना आपका कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद करते हैं मधु विकास निरीक्षक, इसका भी आपका सेम सिलेबस था, तो 78 जनरल के लिए गई हुई है, और 67.50 आपका एचसी कैटेगरी में गई हुई है। देखिए सेकंड फिर से यूके ट्रिपल एस ने फिर से इसका रिजल्ट निकाला था, जिसमें इन्होंने ऊपर वही बता रखा है कि किसका एग्जाम कब हुआ है। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें रिजल्ट किस किसका दिया था। मैकेनिक का दिया हुआ है, 50 कट ऑफ ली थी, और इसके बाद यहाँ पे टायर निरीक्षक, देखिए एक एक वैकेंसी अगर बच जाती है, या एक या दो वैकेंसी, कितनी भी वैकेंसी अगर उसके बाद बच जाती है ज्वाइनिंग के लिए, तो वो वापस से रिजल्ट निकालते हैं। तो उसी का निकाला हुआ था, जिसमें देखिए सहायक भंडारपाल में इतनी वैकेंसी फिर से ली गई। उसके बाद बात करते हैं अगला, आपके पास क्रीड़ा सहायक में भी 51 पे जनरल का सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद आपका निरीक्षक रेशम निरीक्षक, देखिए सेम सिलेबस है, जनरल कितना गया है 57 पे, जनरल को यहाँ पे ले लिया था अगले पैनल में ही। तो देखिए कट ऑफ काफी कम गई है, वही सिलेबस है सेम टू सेम। और मशीन सहायक ऑफसेट का आपका 60 गई है, इसका आपका सिलेबस अलग था। उसके बाद बात करते हैं पर्यवेक्षक का, इसमें देखिए 80 पे फिर दूसरे रैंक को लिया गया था। तो उसके बाद आपका है सहायक भंडारपाल का, फिर से 35.25 पे यहाँ पे एचसी कैंडिडेट को लिया गया है। अगली वैकेंसी थी मधु विकास निरीक्षक, सेम सिलेबस था, 28 तारीख को इसका एग्जाम हुआ था। इसमें देखिए आपका 77.50 मार्क्स वाले को लिया था, जो कि आपका जनरल कैटेगरी से है। उसके बाद सहकारिता पर्यवेक्षक की आपका 48 पे जनरल पे सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अगली जो इसके बाद दिया हुआ है, देखिए अधिदर्शक का फिर से रेशम में 63.75 पे सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार का आप मान के चल सकते हैं कि अगर जनरल की बात करें लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए, तो मान के चलिए आपका 70 to 80 मार्क्स होने चाहिए। तो इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है जनरल के लिए। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 60 to 70 होना चाहिए, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। एससी की बात करें तो आपका 50 to 65 होने चाहिए, और उसी तरीके से एचसी की भी, एसटी की भी इतनी मान के चलिए कि 50 to 65 आपके मार्क्स होने चाहिए। बाकी फिर आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का एग्जाम पूछा जाता है। अगर आउट ऑफ सिलेबस या फिर कुछ हटके क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसमें आपकी कम जा सकती है। अगर एग्जाम पेपर बहुत आसान आता है तो उसमें आपकी ज्यादा जा सकती है। तो इससे पहले जो आपके दो पेपर हैं उसमें से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। एक पेपर आपका 19 मई वाला पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसने नहीं देखा हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और आपको इससे पहले लैब असिस्टेंट की बहुत सारी क्लासेज इसमें करा चुके हैं, जिसमें आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट किया जा चुका है, केमिस्ट्री भी उसमें स्टार्ट हो चुकी है, और आपका बायोलॉजी के भी वन लाइनर फॉर्म में बहुत कुछ आपको उसमें दे दिया गया है। तो आप अगर जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वहां पे जाके आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ क्विज या इस तरीके की वीडियो का लिंक आपको वहां पे दिया जाता है। तो और अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको पेड ग्रुप से भी जोड़ लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।